आदरणीय गोपाल माधवदास जी, मेरा ये सवाल है, इस लंदन की धरती पर हम सभी मिले हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये आदमी का जो भगवान के जप करना चाहता है उसका मन क्यों नहीं लगता? अच्छा, तो धन्यवाद भटनागर जी। आपका प्रश्न बहुत जन सामान्य के लिए है। आपने अपने निजी हित में पूछा जरूर है, मगर यह प्रश्न जो है पूरी तरह से सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है और सार्वदेशिक है। यानी सबके लिए प्रश्न है। ये सामान्य प्रश्न है कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर, मैं करना तो चाहता हूँ, भगवान का जप करना चाहता हूँ, भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, भगवान का चिंतन करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता है उसमें। जैसे ही मैं भगवान की तरफ मुड़ता हूँ, मेरा मन भटकने लगता है और मैं अंततः उसको भी छोड़ करके फिर सांसारिक कार्य करने लगता हूँ। तो ये प्रश्न सामान्य है, मगर बहुत ही सार्वभौमिक और बहुत ही सार्वभौमिक सवाल है। तो इस प्रश्न का अगर हम एक लाइन में उत्तर दें, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ये है कि आपका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम इसलिए जागृत नहीं होता क्योंकि आपका मन पाप से भरा हुआ है। जब हमारे मन में, जीव के हृदय में पाप का मात्रा ज़्यादा होती है, पुण्य का कम होता है, और जब पाप के उदय होने के कारण से हमारा मन संसार के कार्यों में ज़्यादा लगता है, परमात्मा के कार्यों में मन नहीं लगता है। नंबर एक। नंबर दो, हमारा मन इसलिए नहीं लगता कि मन को ये अच्छी तरह पता है कि अगर हम भगवान की तरफ प्रेरित होने लगेंगे, आत्मा को भगवान की तरफ प्रेरित होने के लिए हम उसका साथ देने लगेंगे, तो जो पाप की वृत्ति, पाप का जो हमारा संचय है हमारे हृदय में, वो खत्म होने लगेगा। भगवान का नाम लेते ही, भगवान का नाम जो है पापौघ नाशनम बोलते हैं। पापौघ नाशनम, अघनाशनम, यानी भगवान के नाम का जप करने से पाप का नाश होता है। और कोई भी व्यक्ति जो आपके हृदय में चिरकाल से रह रहा है, वह क्यों निकलना चाहेगा? जैसे मान लीजिए कोई आपके मकान में किराएदार रह रहा है बहुत दिनों से, और वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो वो जल्दी निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपके मकान में बहुत दिनों से रह रहा है, रहते रहते उसको रहने की आदत पड़ गई है, उसको सुविधाएं, उसको सुविधा भोगी हो गया है, तो नहीं निकलना चाहता है, फिर आपको पुलिस बल बुलाना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके मन रूपी घर में ये जो आपका पाप रूपी जो आपका किराएदार बैठा है और वहाँ बैठ करके दुष्टता कर रहा है, वो आपको परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ नहीं जाने दे रहा है, तो उसका कारण कि वह वहाँ से निकलना नहीं चाहता है। तो जिस प्रकार से पुलिस बल के माध्यम से आप अपने न्यूसेंस क्रिएट करने वाले किराएदार को बाहर निकालते हैं, उसी तरह से आपको बार बार भगवान के नाम का बलपूर्वक जप करके मन भागता है फिर लाना पड़ेगा, मन भागता है फिर लाना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि मन आपका आपके भगवान के नाम के जप को स्वीकार कर लेगा और आपका मन जो है पाप की तरफ से हटने लगेगा। तो जितना ही आप नाम का जप करेंगे उतना ही आपका पाप कटेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका हृदय पाप विहीन हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा मन आपका, तो फिर आपको भगवान के चरणों में ही भक्ति में ही आपका मन लगेगा। फिर लोग अगर आपको संसार के कार्यों में, संसार की तरफ आपका मन को आकर्षित करने का प्रयास भी करेंगे, तो फिर वो जल्दी वहाँ उसका मन नहीं लगेगा और फिर भाग करके भगवान की तरफ ही चला जाएगा। तो इसका मूल कारण है कि हमारे अंदर चूंकि जन्म जन्मांतर के पाप हमारे एकत्रित हुए हैं, हमारा उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, और उसको हम बिना पाप को खत्म किए हुए, बिना पाप को डिलीट किए हुए हमारा मन परमात्मा की तरफ जा नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा अगर पूरब है तो पाप पश्चिम है, परमात्मा अगर उत्तर है तो पाप दक्षिण है। तो पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दोनों एक साथ एक दिशा में नहीं चल सकते, तो इसमें से एक को त्यागना पड़ेगा। अगर आप पश्चिम को त्यागते हैं तो पूरब मिलेगा, पूरब को त्यागते हैं तो पश्चिम मिलेगा। मतलब अगर आप संसार को त्यागते हैं तो भगवान मिलेगा, और भगवान को त्यागते हैं तो फिर संसार मिलेगा। संसार और भगवान दोनों एक साथ नहीं चल सकते, कि आप संसार में भी रमण करें और भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर लें, यह दोनों असंभव है। ठीक है। और दूसरी बात है कि भगवान के नाम का जप अपने आप में एक औषधि है। कहा गया है कि नामोच्चारण भेषजा, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा। यह भगवान का नाम, यह नाम का उच्चारण, भेषज यानी औषधि। आयुर्वेद में औषधि, भेषज को औषधि कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं। तो यह हमारे पाप के नाश करने का औषधि है। जिस प्रकार से क्रोसिन खाने से बुखार उतर जाता है,
दवा खाने से आपकी बीमारी दूर हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूपी जप का दवा खाने से आपके पाप रूपी रोग, पाप रूपी ताप आपका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आपका यह प्रश्न कि मेरा मन नहीं लगता है, आपको भगवान के नाम का जप करते रहना है, मन लगे या न लगे। आप दारू पिएंगे, शराब पिएंगे तो मन लगे या न लगे वो आपको नशा करेगा। आप जहर का सेवन करेंगे तो मन लगे या न लगे वो आपको मृत्यु को प्राप्त कराएगी। आप रसगुल्ला खाएंगे, इमरती खाएंगे, मीठा खाएंगे तो मन लगे या न लगे आपको उसकी मिठास का आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम का आप जप करेंगे, बलपूर्वक करेंगे, मन लगे या न लगे भगवान के नाम के जप का फल आपको मिलेगा। अब इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या आप कह सकते हैं कि कहाँ लिखा है कैसा बनेगा? तो श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दस दिसहूँ। अर्थात आप भाव से भगवान का नाम ले, स्नान करके बढ़िया भगवान के मंदिर में, भगवान के पूजा स्थल बैठ करके श्रद्धापूर्वक सम्मान के साथ नाम ले, भाव से हो गया। कुभाय मतलब बिना श्रद्धा के ले, जबरदस्ती ले। अनख माने क्रोध में ले, जैसे लंकापति रावण लेता था भगवान का नाम, जैसे कंस लेता था, जैसे दुर्योधन लेता था, जैसे दंतवक्र लेता था, जैसे शिशुपाल लेता था, ऐसे जैसे राक्षस लोग लेते थे, भगवान को गालियां देते थे, भगवान को मारने का प्रयास करते थे। तो भाई यानी सम्मान के साथ में, कुभाय माने बिना सम्मान के, और अनख माने क्रोध में, आलसहु माने आलस्य में, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, बाथरूम में बैठते हुए, आप जमाई में, काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, किसी भी अवस्था में इसे कहते हैं आलसहु, आलस्य में। नाम जपत, नाम का जप करते ही मंगल दस दिशाओं, आपका दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भगवान तुलसीदास जी भगवान के बारे में ऐसा कहते हैं, भगवान के नाम का जप करने से आपको मंगल ही मंगल होगा। जैसे लड्डू खाने से, रसगुल्ला खाने से आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। वो रसगुल्ला चाहे चौकोर हो, चाहे द्विकोण हो, चाहे त्रिकोण हो, चाहे चतुष्कोण हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, लड्डू खाने से आपको आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करने से आपको आनंद मिलेगा, आपके पाप कटेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक वहाँ चरितार्थ हो जाएगा कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान के चरणों में आपकी भक्ति हो जाए, आपका प्रेम हो जाए, आपकी पूर्ण शरणागति हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हमारा मानव जन्म का और मानव जीवन का। मानव जीवन पाने का उद्देश्य है, चरम लक्ष्य भी यही है कि हमारा भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, संपूर्ण शरणागति हो जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।